जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है शारदेय सर क्लासेस की ओर से। मैं हूं एडवोकेट काली शंकर शारदेय। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से मैं उपस्थित हूं AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न है, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य शब्द सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शंस हैं 15वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा और 44वें संशोधन द्वारा। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ए ऑप्शन है 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, बी ऑप्शन है 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा, सी ऑप्शन है 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा और डी ऑप्शन है 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 5 द्वारा। उत्तर देखते हैं। उत्तर है 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। ऑप्शंस हैं बेरुबारी का वाद, मेनका गांधी का वाद, गोलकनाथ का वाद, केशवानंद भारती का वाद। उत्तर है केशवानंद भारती का वाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। एक बार भी नहीं, 4 बार, 2 बार या 1 बार। उत्तर है 1 बार, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नांकित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, SR बोम्मई बनाम भारत संघ। उत्तर है SR बोम्मई बनाम भारत संघ। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है। ऑप्शंस हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य, DK बसु विरुद्ध भारत संघ या RS नायक विरुद्ध AR अंतुले। उत्तर इसका केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य। उद्देशिका क्या है। प्रश्न है, उद्देशिका क्या है। संविधान का अंग है, संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग हो भी सकता है और नहीं भी, और कोई नहीं। उत्तर इसका संविधान का अंग है, यानी कि उद्देशिका संविधान का अंग है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में। उत्तर देखते हैं। उत्तर है अनुच्छेद 2 में। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 368। उत्तर है अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी नए राज्य की रचना कर सकती है। अगला प्रश्न है, SR बोम्मई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान क्या है। ऑप्शंस है संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, सहकारी संघ है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका संघात्मक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। यह कथन किसका है। जेनिंग्स का, ग्रेनविल ऑस्टिन का, जवाहरलाल नेहरू का, HM शिरवाई का। उत्तर देखते हैं। उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। ऑप्शन है KC व्हीयर, सर आइवर जेनिंग्स,
A.B. डायसी या ऑस्टिन? उत्तर है इसका सर आइवर जेनिंग्स, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, परिसंघ कल्प संरचना, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का वितरण। इनमें से बताना है कि इस भारतीय संविधान की विशेषता प्रमुख विशेषता नहीं है। उत्तर है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। निम्नांकित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? प्रोफेसर के.सी. वियर, सर आइवर जेनिंग्स, प्रोफेसर E.C.S. उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है प्रोफेसर के.सी. वियर। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ, 394 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियाँ, 396 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ। निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत की संसद को, भारत के राष्ट्रपति को या भारत के संविधान को? उत्तर है भारत के संविधान को, यानी कि डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, उपर्युक्त सभी। उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधिशास्त्री हैं? ओपनहाइम, जेनिंग्स, डायसी या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है डायसी। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट में यह निर्धारित किया कि एक हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि एक हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? ऑप्शन हैं शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिनिर्णीत वाद में दिया गया। ऑप्शंस हैं A.R. अंतुले बनाम R.S. नायक, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सभाजीत बनाम भारत संघ, टेक राज बनाम भारत संघ। उत्तर है इसका A.R. अंतुले बनाम R.S. नायक। ये थे भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। आगे प्रश्नों की इसी श्रृंखला में हम और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।